हाँ, आज भी वहाँ के लोग मुझे हारवा सांसद नहीं मानते हैं। तभी तो जनता दरबार लगा हुआ है, हजारों लोग आते हैं यहाँ पर, इसलिए तो एक उम्मीद लेकर आते हैं। अभी भी आप देखिएगा कितने लोग बैठे हैं, अभी और भी लगे। मैं 4 बजे तक बैठूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने गांव का प्रधान चुना गया था, और प्रधान भी ऐसा था कि एक राजस्व विलेज मैंने घोषित किया था, जहाँ पर एक भी कोर्ट में केस नहीं था और एक भी विवाद जमीन का नहीं था। देखिए, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हार जीत लगी रहती है। आदमी जीतता है तो ये देखता है कि अगली बार मैं और अच्छा कैसे करूं कि ज्यादा से जीतूं, और जब हार मिलती है तो उससे कोई ना कोई सबक सीखने को मिलता है कि कौन सी कारण रही, कौन सी कमियां रही जिनके कारण हार का सामना करना पड़ा। उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे पार्टी का हो, अगर कोई उम्मीद लेकर आया मेरे यहाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी उम्मीदों पर मैं खरा हूँ। देखिए, आप भी जनता दरबार लगा हुआ है मेरा, आप भी कुछ लोगों से बात करके देखेंगे तो यहाँ एक पार्टी के लोग नहीं होंगे। यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सबके लोग होंगे। अच्छा, लेकिन मेरा एक प्रयास रहता है, जहाँ सपा या बसपा या कांग्रेस, जब भाजपा बीच में आ रही है, तो फिर मैं बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास। देखिए, पद पर रह के कुछ काम करना ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। बिना पद के भी सेवा की जा सकती है, और हम वही कर रहे हैं। जनता की आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आमिर हयात, तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एटा लोकसभा से 2 बार के रहे सांसद राजवीर सिंह, राजू भैया। हालांकि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सर, पहले हम आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पहला शुरुआत करते हैं कि राजनीति का करियर आपका कहाँ से शुरू हुआ, और इसमें आपके जो बाबूजी हैं, बाबूजी की कितनी भूमिका रही? देखिए, बाबूजी के संस्कारों का असर मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। जहाँ तक आपने सवाल किया है राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ, तो सबसे पहले मैं अपने गांव का प्रधान चुना गया था। अच्छा। और प्रधान भी ऐसा था कि एक राजस्व विलेज मैंने घोषित किया था, जहाँ पर एक भी कोर्ट में केस नहीं था और एक भी विवाद जमीन का नहीं था। मैंने ऐसा गांव आदर्श प्रस्तुत करके दिया। अच्छा, ये बात जब बाबूजी मुख्यमंत्री रहे थे तब पहले की है बात की? बाबूजी मुख्यमंत्री एक बार रह चुके थे, उसके बाद की है। अच्छा, इतना मतलब मुख्यमंत्री के बाद आप प्रधानी का लड़े, इतना एक छोटा प्रधानी का इसी लड़े थे कि गांव में हमेशा निर्विरोध चुनाव होता था जी, और उस बार ऐसे चांस बन गए कि 10-12 लोग चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, और वो बाबूजी ने प्रयास किया था कि कैसे भी इस बार भी निर्विरोध चुनाव हो जाए। वो इस स्थिति पहुँच नहीं रहा था, तो सब ने ये तय किया था कि अगर राजू भैया लड़ जाएंगे तो सब गड्ढोल हो जाएंगे। तो उस स्थिति में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। अच्छा, देखा जाए तो आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति में और बाबूजी के समय की राजनीति में कितना आप फ़र्क देखते हैं? देखिए, फ़र्क नहीं है कोई भी। जिसका भाव सेवा करने का है, चाहे वो तब का समय हो, चाहे अब का है, चाहे आने वाला समय हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, बाबूजी को एक राजनेता के और दूसरा पिता तुल्य के रूप में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बाबूजी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। वो अगर टीचर रहे तब भी एक आदर्श अध्यापक रहे, विधायक रहे तब भी एक आदर्श विधायक साबित हुए, मुख्यमंत्री हुए तो आज भी पूरा प्रदेश, पूरी दुनिया लोहा मानती है उनके इस मुख्यमंत्रित्व का लगा। और बाबूजी ने जो काम किया पूरा जी जान के साथ किया, और उसी का असर हम लोगों के ऊपर है। क्या आपको लगता है कि भाजपा आज भी वैसा वर्क कर रही है जो बाबूजी के समय में हुआ था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेके, मुझे जनसंघ का भी ध्यान है, तब से लेके और जनता पार्टी बनी, फिर बीजेपी बनी, तब से हमारा ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और बीजेपी ने हमेशा सबका साथ, सबका कल्याण का एक जो नारा दिया था बहुत पहले, अभी दिया है, लेकिन इस सूत्र पर तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से काम कर रही है। अच्छा, देखा जाए आप एटा लोकसभा से 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार आपको हार का सामना करना पड़ा। एटा से काफ़ी प्यार भी मिलता है आपको, लेकिन जो हार का सामना करना पड़ा, ये कहीं ना कहीं क्या गलती रही आपकी? देखिए, हार और जीत ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जी। हार जीत लगी रहती है। आदमी जीतता है तो ये देखता है कि अगली बार मैं और अच्छा कैसे करूं कि ज़्यादा से जीतूं, और जब हार मिलती है तो उससे कोई ना कोई सबक सीखने को मिलता है कि कौन सी कारण रही, कौन सी कमियां रही जिनके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और जो गलती रही है उसको दूर करेंगे। अच्छा, मैंने देखा कई राजनेता ऐसे होते हैं जो मतलब इलेक्शन हार जाते हैं, फिर चुपचाप से घर बैठते हैं, और जब इलेक्शन करीब होता है तब बिल में से बाहर आते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा अभी काफ़ी जनता दरबार लगा हुआ है, जबकि आप एक सांसद भी नहीं हैं अभी, लेकिन जनता को उम्मीद है आपसे, ऐसा क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश
मैं एटा है, कासगंज है, बुलंदशहर है, जहाँ हमारी ज़्यादा कर्म भूमि रही है बाबूजी की और मेरी, और अतरौली अलीगढ़। मैं जब भी यहाँ होता हूँ 250-300 लोग डेली आते हैं और सबकी समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरे यहाँ पे चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर कोई उम्मीद लेकर आया मेरे यहाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी उम्मीदों में मैं खरा उतरूँ। मैंने देखा है कई बार यहाँ पर कई लोग आते हैं जो ना कि भाजपा से भी वो नहीं होते, अन्य पार्टी से होते हैं, और एक उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ पर आएंगे और उनका काम अवश्य पूरा होगा। देखिए, आप भी जनता दरबार लगा हुआ है मेरा, आप भी कुछ लोगों से बात करके देखेंगे तो यहाँ एक पार्टी के लोग नहीं होंगे। हाँ। यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सबके लोग होंगे। अच्छा, लेकिन मेरा एक प्रयास रहता है, जहाँ सपा या बसपा या कांग्रेस, जहाँ भाजपा बीच में आ रही है, तो फिर मैं बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आप जब आप सांसद नहीं रहे, ठीक है, अब आप और भी राजनेता की तरह आप चुपचाप घर बैठे रहते, आप क्यों मतलब जनता दरबार लगाने लगे? देखिए, पद पर रह के कुछ काम करना ये कोई ज़रूरी नहीं है जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिना पद के भी सेवा की जा सकती है, और हम वही कर रहे हैं। जनता की सेवा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अच्छा, लगभग कब लगाते हैं आप जनता दरबार? मैं जब भी होता हूँ तो डेली होता है। अच्छा। और जब मंत्री जी होते हैं यहाँ पे तो हम दोनों लोग बैठते हैं। हाँ, ये भी देखा, जब सांसद जी ऐसे आप नहीं बैठे हुए यहाँ पर, तब भी मंत्री जी बैठे होते हैं, जनता मंत्री जी होते हैं, कोई ना कोई होता है यहाँ पे, होता है जनता की जब समस्या सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब लोग बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि सभी पार्टी के लोग हम पे एक भरोसा करते हैं कि वहाँ हमारा काम हो सकता है, वो करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, राम मंदिर के समय बाबूजी की आप भूमिका क्या देखते थे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, बाबूजी कल्याण सिंह जी मेरे पिताजी हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, बल्कि इस रूप में कह रहा हूं कि कल्याण सिंह जी अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो साहब के शायद राम का मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त शायद संभव नहीं था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है लोगों ने आपसे कहा हो कि आप बाबूजी के मार्गों से अलग हटकर चलें, अपनी एक अलग पहचान बनाएं? देखिए, हमारी पहचान बाबूजी की वजह से है जी, और बाबूजी का भी नाम और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। और फिर बाबूजी नहीं है, लेकिन उनके आदर्श हमारे साथ हैं, बेशक सही से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे जहन में जिंदा है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर आप क्या बात करते हैं? अच्छी राजनीति है, आगे आने चुनाव में और ज़्यादा बम्पर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता एटा से फिर राजू भैया आने वाले हैं? ये पार्टी का विषय है, पार्टी का विषय है। पार्टी लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पार्टी का काम एटा की करेंगे। जनता नहीं भूली आपको। ये उनका स्नेह, उनका प्यार है। हाँ, आज भी वहाँ के लोग मुझे हारा हुआ सांसद नहीं मानते हैं। तभी तो जनता दरबार लगा हुआ है, हजारों लोग आते हैं यहाँ पर, इसलिए तो एक उम्मीद लेकर आते हैं। अभी भी आप देखिएगा कितने लोग बैठे हैं अभी भी। मैं अपना देखा हुआ तो बता रहा हूँ, सैकड़ों लोग तो मेरे सामने आ जा चुके हैं यहाँ पर। अभी और भी लगे, मैं 4 बजे तक बैठूंगा अभी। 4 बजे तक? मतलब कहाँ से वो एनर्जी लाते हैं इतनी कि अब मैं तो हार गया? शुरू से ही हमने ये काम किया है। एनर्जी तो लोगों के आने से, उनके प्यार से ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमको। अब तो मैं हार गया, अब तो मैं बिल में बैठ जाऊँ राजनेता। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पद पर रहने के बाद ही कोई आदमी काम करेगा या सेवा करेगा। सेवा तो अच्छा, आपको देखकर एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप बिना पद के भी सेवा कर सकते हैं, निस्वार्थ। वो मैं कर रहा हूँ और लोगों का आज भी भरोसा है। लोग आते हैं आज भी भरोसा है उनका। जो आप देख रहे हैं बाहर, अभी देखेंगे भी काफ़ी लोग बैठे हैं बाहर, उनको विश्वास है, उनके काम होते भी हैं। अच्छा सांसद जी, एक एटा के कांड पर बात करूं, अभी हाल ही में एक निधौली कांड हुआ था, तो उस पर क्या आपकी जो राय है? निधौली कांड कौन सा वाला? जो अभी एक बच्चे को, एक जो परिवार का आरोप था ऐसा कि बच्चे को थाने में ले जाकर पीट का, हालांकि ये परिवार का आरोप था। मैं उस परिवार में गया था। जी जी। उनको सहयोग भी किया था, कराया था सरकार से हमने। मंत्री जी भी गए थे मेरे बेटे। जी जी। और उनको न्याय मिलेगा, उसकी जांच चल रही है, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब एटा वालों के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? एक बार एटा वालों से है, जो मैं 5 साल, जिन्होंने 4.5 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया, 4.5 लाख लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, 5 साल तक लगातार उन 4,500 कार्यकर्ताओं के साथ तन से, मन से, धन से 4.5 लाख समर्पित रहूँगा। 4.5 लाख कार्यकर्ताओं के जी। साथ। तो ये थे हमारे साथ राजवीर सिंह राजू भैया।